अच्छा, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के बारे में बताने वाला हूँ। But first he makes his sevenfold circuit of the sanctuary. When he came, Muhammad destroyed the pagan idols but left the characteristic form of worship. The sevenfold... यूं तो सऊदी अरब की तारीख एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी है, बट हमारा आज का मौजू है मस्जिद अल हराम। इसकी सबसे पहली तौसी की इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तब से लेकर आज तक मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ बादशाहों के हाथों इसकी तौसी की गई है। कोई कभी इसके मीनारों में इजाफा कर देता तो कोई सहन बढ़ा कर देता, कभी सफ़ा मरवा को मस्जिद अल हराम का हिस्सा बना दिया जाता तो कभी अतराफ़ की इमारतें गिरा के इस हरम को बड़ा कर दिया जाता। बट आज हम इसकी सबसे बड़ी एक्सपेंशन की बात करेंगे, यानी किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन ऑफ मस्जिद अल हराम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा घर है। इस घर में दुनिया का सबसे बड़ा हीटिंग एंड कूलिंग वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। इस घर में दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव मार्बल्स का यूज़ किया गया है और इसी घर में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है जो हर आम और ख़ास को वेलकम करता है। और इस घर में सारे अमीर, बादशाह, शहंशाह, फ़कीर, गरीब, मिस्कीन एक साथ खड़े होके नमाज़ पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अपनी सीरीज़ की शुरुआत करूंगा पूरे रमज़ान किसी न किसी मस्जिद से, तो आज मैं आया हूं मस्जिद अल हराम। ये तमाम मस्जिदों की भी इमाम है क्योंकि ये मस्जिद अल हराम है। कहते हैं काबा अल्लाह का घर है और इसे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। बट इन दोनों बातों को साइंटिफिकली प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है वहीं से अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। हज़ारों सालों पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें रख रहे थे और साथ ही साथ ये दुआ कर रहे थे कि लोगों को इस घर की तरफ माइल फरमा और इस घर को अमन का गहवारा बना। तभी उनके पैरों के निशान एक पत्थर पर नक्श हो गए, जो कि साइंटिफिकली ये प्रूफ देता है कि ये उन्हीं का बनाया हुआ है, जिसे आज मकाम इब्राहीम कहते हैं, जो कुछ इस तरह का दिखता है। बट इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा आज के काबे से साइज में बड़ा था। ये जो साइड में आप छोटी सी दीवार देख रहे हैं, जिसे आज हतीम कहते हैं, ये भी उस काबे का हिस्सा था। लिहाजा जब कुरैश ने इसे रीबिल्ड किया तो हतीम के हिस्से को छोड़ दिया गया। तो गोया जिसने हतीम में नमाज पढ़ी उसने काबे के अंदर नमाज पढ़ी। इसके अलावा एक और साइंटिफिक प्रूफ है ज़मज़म, जो कि हज़ारों सालों से नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर रहा है। यहाँ हिस्ट्री एंड होती है, अब प्रेजेंट की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। आज मैं आपको मस्जिद अल हराम के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि बाब मलिक फ़हद से होता हुआ रास्ता कहाँ तक जाता है, सफ़ा मरवा कैसे आएगा जल्दी, टैक्सी से कहाँ उतरें जो हरम सबसे करीब पड़े, कौन से गेट से कौन सा बाज़ार आता है, कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है। मैंने काफ़ी बार यहाँ के लोगों को, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को परेशान होता हुआ देखा है, हाथ में पर्चियाँ पकड़ते हुए देखा है कि ये हमारे होटल का नाम है, ये हमारे होटल का कार्ड है, हमें रास्ता बता दें। तो मैं आज आपको यही सारे फैक्ट्स बताऊँगा, पर अपने अंदाज में। उससे पहले थोड़ी सी ज़ियारत। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं हरम और उम्रा ना करूं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जल्दी से तवाफ़ करता हूं और फिर साई के लिए जाऊंगा। तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे करते करते आपको 1 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ सकता है। अगर आप काबे के सबसे करीब से तवाफ़ करते हैं तो 1 किलोमीटर, और अगर आप छत से तवाफ़ करते हैं तो 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ सकता है। और मेरा अगला 1 किलोमीटर इस रहमत की बरसात के साथ बहुत सुकून से गुजरने वाला था। और जब तक मैं तवाफ़ पूरा करता हूँ तब तक आप ये सुने। यह 2010 तक हरम ऐसा दिखता था, जिसके सिर्फ 4 मेन गेट्स हुआ करते थे
फिर किया गया इसकी अब तक की सबसे बड़ी एक्सपेंशन का ऐलान, किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन, जिसके साथ ही इसके एक और गेट का इजाफा हुआ और ये बन गई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। 88 एकड़ में फैला हरम, जो इसे 60 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर बनाता है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसमें एक वक्त में 25 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं और ये वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। एस्टिमेटेड कॉस्ट $1.20 बिलियन। इसका यूनिक डिजाइन इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत भी बनाता है। मस्जिद का न्यू शेप इसे ओल्ड रोमन गैलरी का लुक देता है, जिसमें 2 हेलीपैड भी शामिल हैं। मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया, पर आप अगर इस मस्जिद में खोना नहीं चाहते तो ये समझें। मस्जिद के 5 अलग अलग दरवाजे आपको 5 अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। जैसे कि बाब अब्दुल अजीज वाहिद दरवाजा है जिससे काबा दिखता है, जो कि बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने है। इसी तरह से किंग फहद गेट से जाने पर मिसविला आएगा, जहां होटल फलस्तीन और मशहूर ज़माना कबूतर चौक भी है। जिसके बाद गेट उमरा आपको उमुल कुरा और जबल काबा से होता हुआ होटल अंजुम तक ले जाएगा। देन गेट अब्दुल्ला, जो हरम का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, वहाँ से आपको सापको बस स्टेशन मिलेगा, जहाँ से आपको बस पूरे सऊदी अरब में कहीं भी ले जा सकती है। फाइनली बाब फतह, जो सफ़ा मरवा के पास है, जिसका रास्ता गज़ा की तरफ जाता है, जहाँ जन्नतुल माला और मस्जिदुल जिन भी हैं। अब अगर इसी इमेज का सैटेलाइट व्यू देखें तो हमें पता चलता है कि हरम के अतराफ में टोटल 4 बस स्टेशंस हैं, जिनका खाने काबा से एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना बनता है ये देखते हैं। इनमें सबसे नियर बाय है माबसल जिन का बस स्टेशन। इसका खाना काबा से टोटल डिस्टेंस बनता है 500 मीटर्स का। दूसरे नंबर पे है अजियाद बस स्टेशन, जो खाना काबा से एग्जैक्टली 650 मीटर की दूरी पर है। थर्ड है गज़ा बस स्टेशन, जिसका टोटल डिस्टेंस खाना काबा से बनता है तकरीबन 850 मीटर्स का। फाइनली जरवल बस स्टेशन, जो आपको पूरे सऊदी में कहीं भी ले जा सकता है, ये सबसे दूर है खाना काबा से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। चलें हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। जैसे कि ये स्मार्ट गैलरी, किंग अब्दुल्ला गेट से आने पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये वॉल बनाई गई है, जहाँ काबे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि इसकी हाइट 15 मीटर्स की है और इसकी चारों अतराफ के अलग अलग विड्थ है। सेकंड, हाई डेफिनेशन में हिजर अस्वद की ये पिक्चर काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। ये रुकने यमानी है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और ये है हरम पाक का सबसे बड़ा दरवाज़ा। कहते हैं इंसान के हाथ के सबसे बड़े दरवाजे बनाए गए हैं कैनेडी सेंटर नासा फ्लोरिडा में, जिसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जिसके साथ खड़े रहने पर मैं कुछ इस तरह का दिखता हूँ। तो यहाँ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी मेहनत की थी मैंने कि आप लोग दुनिया भर में जहाँ से भी आते हैं, यहाँ आने के बाद आपको कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ के रास्ते पहचानने में, कौन सा दरवाज़ा कहाँ जाता है, कहाँ से आप मताफ़ और सही में जा सकते हैं, टैक्सी से आने के बाद कौन सा स्टॉप है जो आपको सबसे जल्दी खाने काबा में ले जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इन सब के बदले में आपसे बस दुआओं की दरख्वास्त है। रमज़ान का महीना है, अपने लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। दुआओं का महीना है, बरकतों का महीना है, और अल्लाह आप सब देखने वालों को इस घर की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, या रोज़े नसीब फरमाए, या हज नसीब फरमाए, या उम्रा नसीब फरमाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।